हाय स्टार्ट करते हैं लीनियर अलजेब्रा का कोर्स। तो अभी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आपका कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होगा और किस सेगमेंट को कैसे कवर करना है और हर सेगमेंट की कब आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शीट मिलेगी और कब आपको चैप्टर वाइज टेस्ट और कब आपको मॉड्यूल वाइज टेस्ट। तो मैं पूरे कोर्स को पहले चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो आपके पास यहां अगर स्क्रीन पे देख सकते हो तो फर्स्ट चैप्टर का जो डिस्क्रिप्शन है उसको हमने 5 मॉड्यूल में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, जस्ट मैं आपको जस्ट राइट डाउन कर देता हूं कि चैप्टर्स कैसे कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम होगा इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, तो इसमें जो आपका सेगमेंट 1 होगा तो मॉड्यूल वाइज, तो मॉड्यूल 1 M1 में जब हम डिस्कस करेंगे दैट इज वेक्टर स्पेसेस क्या हैं, सब स्पेसेस क्या हैं और कुछ फील्ड की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे कि फील्ड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हमें जब भी वेक्टर स्पेस डिफाइन करना है तो विद रिस्पेक्ट टू सम फील्ड डिफाइन करना है। तो वो फील्ड क्या होता है और फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज और उसके बेस पे हम इसको वेक्टर स्पेस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, और टेस्ट पेपर्स कैसे मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कैसे मिलेंगे। तो हर मॉड्यूल में आपको एक टेस्ट पेपर मिलेगा। तो यहां आपके पास चैप्टर 1 का मॉड्यूल वाइज टेस्ट 01 आएगा, जिसमें 15 से 20 क्वेश्चंस का सेगमेंट आपको दिया जाएगा। तो मैं जैसे ही आपको कुछ एक कंसेप्ट कंप्लीट करूंगा तो उस हर कंसेप्ट के बाद आपके प्रैक्टिस के लिए एक टेस्ट पेपर दिया जाएगा। उसके बाद उस टेस्ट का मैं प्रॉपर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। डिस्कशन के लिए आप गुरुकुलम का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं नंबर पे। जो भी अगर कोई भी स्टूडेंट को प्रॉपरली कोर्स रजिस्टर करना है तो नंबर शुड बी 9990428272। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर भी है, डिस्क्रिप्शन पे भी है नंबर, या आप गुरुकुलम का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें आपको डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो आपका फर्स्ट मॉड्यूल है जिसमें वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, फील्ड और सब स्पेसेस कैसे बनते हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। इसमें M2 यानी कि सेकेंड मॉड्यूल फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्पैनिंग सेट क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्या है और लीनियरली डिपेंडेंट सेट क्या है, और LI सेट, LD सेट, उनकी सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो मैं स्मॉल सेगमेंट्स में सिलेबस कवर करूंगा। यहां आपके पास चैप्टर 01 मॉड्यूल वाइज टेस्ट 02 फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड मॉड्यूल का एक टेस्ट मिलेगा, जिसमें अराउंड अगेन 15 to 20 क्वेश्चन होंगे जो आपकी प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। ठीक है, थर्ड सेगमेंट की अगर बात करें तो मॉड्यूल 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बेसिस का मीनिंग क्या होता है और स्पेस की डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस, और आपके जैम के एग्जाम में हर साल बेसिस, डायमेंशन, LI और LD से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेसिस क्या होता है और कैसे आप सब स्पेसेस की डायमेंशन कैलकुलेट करते हो, कैसे वेक्टर स्पेसिस की डायमेंशन कैलकुलेट करते हो, वो सारा डिस्कशन यहां होगा। तो दिस इज चैप्टर 01 MWT 03, जिसमें आपके पास 20 से 25 क्वेश्चंस होंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिसाइड होंगे कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, उसके बेस पे हम आपको इनपुट देंगे कि इतने क्वेश्चन आप ट्राई कर लो, और ये क्वेश्चन जो आपके डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट आए हुए हैं उसके बेस पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, एंड M4 की अगर मैं बात करूं तो वहां हम डिस्कस करेंगे कि सम ऑफ सब स्पेसेस, डायरेक्ट सम, कोशेंट स्पेस, ये क्या होगा, ये सारा डिस्कशन। तो ये डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे, कोशेंट स्पेस कैसे बनाते हैं, एंड देन डायमेंशन ऑफ कोशेंट स्पेस, बेसिकली V/W, जिसको आप कोशेंट स्पेस से डिनोट कर रहे हैं, उसकी डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं, या किसी स्पेस को दो सब स्पेसेस का डायरेक्ट सम कैसे लिखते हैं। तो इस चैप्टर में, तो चैप्टर 1 में है हम
और मॉड्यूल 4 में है MWT 04, अगेन 20 to 25 क्वेश्चंस। एंड M5 की अगर मैं बात करता हूं तो मॉड्यूल 5 जिसमें हम काउंटिंग करेंगे, तो काउंटिंग ऑफ अ सबस्पेस, काउंटिंग ऑफ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, या अगर आपके पास फील्ड फाइनाइट है तो वेक्टर स्पेस में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, या किसी भी वेक्टर स्पेस की पॉसिबल कार्डिनलिटी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो सकते हैं, ये सारी काउंटिंग का कंसेप्ट यहां आएगा। या किसी पर्टिकुलर टाइप की मैट्रिसेस कितनी बना सकते हैं वो भी हम काउंट कर सकते हैं यहां से, ठीक है। वो कैसे काउंट करेंगे वो आगे जाके हम जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा वहां डिस्कस करेंगे। तो दिस इज चैप्टर 01 का मॉड्यूल नंबर 5 जिसमें आपके पास 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका फर्स्ट चैप्टर है और आप स्क्रीन पे इसको डिटेल में अगेन देख सकते हो। तो हमारा पैटर्न क्या होगा कवर अप करने का सिलेबस, पहले हर मॉड्यूल का थ्योरी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे ही हर मॉड्यूल का थ्योरी कंप्लीट होगा तो आपकी एक प्रीवियस क्वेश्चन शीट एक टेस्ट शीट मिलेगी आपको, जो आप मोबाइल ऐप में डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ये टेस्ट कंप्लीट करोगे आप, ठीक है, उसके बाद आपको उसका वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आपका जो भी ऑफलाइन स्टूडेंट है उनके लिए ऑफलाइन डिस्कशन होगा, जो ऑनलाइन है वो ऑनलाइन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बाकी अगर फिर भी डाउट्स हैं तो उसका लाइव डिस्कशन भी होगा, आप लाइव क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड मॉड्यूल, थर्ड मॉड्यूल, फोर्थ, तो आपने पूरा फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी यहां कंप्लीट हो गया। इस थ्योरी के बेस पे कुछ बेसिक प्रैक्टिस कर ली। अब आपके पास इतना नॉलेज हो जाएगा इसके बाद कि आप जितने भी एग्जाम्स के क्वेश्चन है वो कवर अप कर सकते हैं। तो यहां मैं फिर आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शीट्स दूंगा, जो चैप्टर 1 के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसमें वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, एलआई, डायमेंशन, डायरेक्शन, क्वेश्चन स्पेस, इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे हम यहां आपको एज अ टेस्ट पेपर प्रोवाइड करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। और जैसे ये कंप्लीट होगा तो इसका हम डिस्कशन लेंगे। जो ऑफलाइन स्टूडेंट है उनके लिए ऑफलाइन डिस्कशन, और जो ऑनलाइन है उसके लिए पहले वीडियो सोल्यूशन आएगा, देन उसके बाद उसका लाइव डाउट डिस्कशन होगा, ठीक है। एंड तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब कितना नॉलेज है, क्या परफॉर्मेंस आ रही है, अगर नया क्वेश्चन आता है आपके पास तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, तो उसके लिए हम चैप्टर वाइज टेस्ट 01 रखेंगे, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन का एक टेस्ट पेपर मिलेगा, जिसमें इस सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन जैसे, और आपकी परफॉर्मेंस में कहां प्रॉब्लम है, कहां आपको इंप्रूवमेंट है, आपका कंपैरिजन बाकी स्टूडेंट के साथ, वो सारा डिस्कशन हम यहां करेंगे। तो ये पैटर्न होगा हर चैप्टर के बारे में, ठीक है। अगेन डिटेल में डिस्कस करना है या आपको पूरा सिलेबस डिटेल में चाहिए तो आपके स्क्रीन पे ये एक्सेल फॉर्मेट में है कि ये हम कवर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में 5 मॉड्यूल हैं। जैसे ही हर मॉड्यूल कंप्लीट होगा उसके बाद हम एक टेस्ट पेपर देंगे। हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको प्रीवियस ईयर शीट क्वेश्चन मिलेगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शीट के बाद उस पूरे चैप्टर की टेस्टिंग के लिए एक आपको पूरे चैप्टर का टेस्ट पेपर मिलेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल अबाउट दी फर्स्ट चैप्टर है आपके पास। एंड नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सेकेंड चैप्टर पे। तो चैप्टर 02, तो चैप्टर 02 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये डिस्कशन होगा आपका, ठीक है। तो जस्ट पहले फॉर्मेट देख लीजिए एक्सेल में कि आपके पास टोटल 5 मॉड्यूल है। फर्स्ट मॉड्यूल में डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे, जिसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक क्या होगा, नलिटी क्या होगा, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को 1-1 कैसे चेक करते हैं, ऑन-टू कैसे चेक करते हैं, ठीक है। और जैसे ये पूरा कंसेप्ट होगा तो उससे रिलेटेड आपके पास एक टेस्ट पेपर मिलेगा। उस टेस्ट पेपर में आपके 15 to 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो रिलेट करेंगे कि आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी एक फंक्शन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे चेक करते हैं, और अगर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसकी रैंक कैसे फाइंड करते हैं, नलिटी कैसे फाइंड करते हैं, या किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को 1-1 एंड ऑन-टू कैसे चेक करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट मॉड्यूल है, जो आपके पास स्क्रीन पे ऑलरेडी विजिबल है।
सेकंड मॉड्यूल जो है आपके पास, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। और जैसे मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन लिखोगे तो वहां मैं एक कंसेप्ट ऐड ऑन करूंगा, दी सिमिलर मैट्रिसेस। जैसे आपके इस एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था सिमिलरिटी ऑफ अ मैट्रिसेस से रिलेटेड, ठीक है, वो क्वेश्चन भी हम वहीं डिस्कस कर देंगे एक साथ, ठीक है। तो मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन, सिमिलर मैट्रिसेस और मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और जैसे ये सेगमेंट कंप्लीट होगा तो इसमें आपको 15 क्वेश्चन का एक टेस्ट पेपर मिलेगा जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। मॉड्यूल 3 जो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अलजेब्रा ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली क्या होगा कि सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अपने आप में एक वेक्टर स्पेस बनाएगा अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो उस स्पेस के बारे में डिस्कशन, ठीक है, कि उस स्पेस में कितने एलिमेंट हो सकते हैं या कितनी लीनियरली इंडिपेंडेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती हैं, वो डिस्कशन मैं इस सेगमेंट में करूंगा, ठीक है। और प्लस 2 मैट्रिसेस हैं तो उनकी सम का रैंक क्या हो सकता है, उनके प्रोडक्ट का रैंक क्या हो सकता है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस सेगमेंट में हम कवर अप करेंगे। और जैसे ही सेगमेंट कवर होगा तो इस मॉड्यूल 3 का एक टेस्ट पेपर मिलेगा जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन आपको असाइन करेंगे, ठीक है। देन मॉड्यूल 4 जो है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं डिस्कस करूंगा, मैं आपको 5 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा जिसमें फर्स्ट ऑपरेटर होगा दैट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑपरेटर, सेकंड परमुटेशन ऑपरेटर, देन प्रोजेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन। ये 5 ऑपरेटर हैं और इन्हीं के पैरेलल में मैं इन्हीं को रिलेट करूंगा मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी से, जैसे आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है। तो उन सब ऑपरेटर्स की और मैट्रिसेस की हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। रैंक क्या हो सकती है, नलिटी क्या हो सकता है, ट्रेस क्या हो सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहां हम ऐड ऑन करेंगे। तो ये सेगमेंट पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन 5 में से किसी ना किसी एक के बारे में डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सेम जैसे ये मॉड्यूल 4 कंप्लीट होगा उससे रिलेटेड आपको 20 से 25 क्वेश्चन का एक मैं सेगमेंट दूंगा जिसमें इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे कवर अप होंगे। देन फाइनली 5th मॉड्यूल इस चैप्टर में है दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहां होमोजीनियस क्या है, नॉन होमोजीनियस क्या है, सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट कब होता है, या सिस्टम के पास सॉल्यूशन का एग्जिस्टेंस कब होगा, और सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूनिक होगा, फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट होंगे, और होमोजीनियस सिस्टम और नॉन होमोजीनियस सिस्टम के पास सॉल्यूशंस में क्या रिलेशन है, ये सारा डिस्कशन इस चैप्टर में होगा। और इस सेशन में भी अगर देखोगे तो आपके पास 2 क्वेश्चंस थे एग्जाम में इस चैप्टर से, तो ऑलमोस्ट 3 to 4 मार्क्स का ये सेगमेंट आता है। तो ये मॉड्यूल 4 है और इसमें भी अगेन आपके पास 20 to 25 क्वेश्चन का एक सीट मिलेगा। और जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपके पास एक चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, देन उसके बाद हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपका सेकेंड चैप्टर भी मैंने 5 मॉड्यूल में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये 5 मॉड्यूल कवर करोगे, उसके बाद हर मॉड्यूल का टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट पेपर एंड उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट वन जो आपका है मॉड्यूल 3। तो मॉड्यूल 3 में जो आपके पास, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में सिर्फ एक टर्म दी हुई है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन स्पेसेस। लेकिन अभी अगर एग्जाम की बात करोगे, जो अभी आपका 2022 का एग्जाम हुआ है, उसमें उन्होंने डायगोनाइजेबिलिटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, जेसी फॉर्म का अगर नॉलेज है तो वहां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके अलावा भी क्वेश्चन हो सकता है लेकिन क्वेश्चन करना टफ होगा उसके अलावा, ठीक है। तो इसलिए इस सेगमेंट में सिर्फ आइगन वैल्यू और आइगन स्पेसेस नहीं पढ़ना है आपको, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पढ़नी है। उसका बेनिफिट ये होगा कि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो यहां हम फर्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे जो आपको एक्सेल में है कि आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, आइगन वैल्यू की जीएम क्या होती है, एएम क्या होती है, देन कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल का मीनिंग क्या है एंड मिनिमल पॉलीनोमियल का मीनिंग क्या है, और उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। जैसे कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके पास एक स्टैंडर्ड थ्योरम होती है कि एवरी मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल। तो आपको एक मैट्रिक्स दी होती है, उसकी कोई एक पावर फाइंड करने होते हैं, तो वहां हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल का कैसे यूज करेंगे, उस लॉजिक को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो जैसे ये मॉड्यूल खत्म होगा तो इस मॉड्यूल में हम एक आपको टेस्ट पेपर देंगे और उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं उस टेस्ट पेपर में कवर अप होंगे। देन सेकेंड मॉड्यूल में मैं इंट्रोड्यूस करूंगा डायगोनाइजेबिलिटी का कंसेप्ट क्या है और कुछ जॉर्डन फॉर्म की बेसिक प्रॉपर्टी बताऊंगा। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है जेसी फॉर्म को, जस्ट जेसी फॉर्म का मीनिंग क्या है, जेसी फॉर्म का इंपॉर्टेंस क्या है। उसका बेनिफिट ये होगा कि मान लो एग्जाम में डिस्कार्ड करना है किसी ऑप्शन को, तो काउंटर एग्जांपल बनाने के लिए जेसी फॉर्म इजीली आप यूज कर सकते हो। सिंपल सा अगर मैं एक स्टेटमेंट बताऊं कि टू मैट्रिसेस आर सिमिलर इफ एंड ओनली दे हैव सेम जेसी फॉर्म, और जितनी भी सिमिलर मैट्रिसेस होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपस में सेम हो जाती हैं। तो अगर मेरे को उसने कोई एक मैट्रिक्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है तो मैं उसके सिमिलर मैट्रिसेस अगर फाइंड कर पाऊंगा तो उस जो सिमिलर मैट्रिक्स है उसकी प्रॉपर्टी अगर लिखूंगा तो सेम वो ही प्रॉपर्टीज होंगी जो गिवन मैट्रिक्स है। तो आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे अगर जेसी फॉर्म बना पाओगे तो आप उस मैट्रिक्स के बारे में सब कुछ बता पाओगे। ठीक है, इस कंसेप्ट में भी आपके पास इस बार एक क्वेश्चन था, वो आप डायरेक्टली मैट्रिक्स बना के डिस्कस कर सकते हो, लेकिन जेसी फॉर्म का कंसेप्ट है तो वो मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे करना है वो इजीली हो जाएगा। तो ये आपका मॉड्यूल 2 है, जिस मॉड्यूल 2 में भी आपको 20 से 25 क्वेश्चन का सेगमेंट होगा। तो आपका चैप्टर 3 में 2 ही मॉड्यूल है। मॉड्यूल 1 में आइगन स्पेसेस, आइगन वैल्यू के बारे में सारी प्रॉपर्टीज, और मॉड्यूल 2 डायगोनाइजेबिलिटी और जेसी फॉर्म का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, और इसमें कुछ मैं मैट्रिसेस ऐड करूंगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू क्या होता है, और उनकी आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका पैटर्न है। ये चीजें इसलिए मैं एक्स्ट्रा ऐड करूंगा क्योंकि टीआईएफआर का एग्जाम है, एनबीएचएम का एग्जाम है, तो इन एग्जाम्स में भी ये सारी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। ठीक है, तो उसको भी आपको ट्रैक करना है। और जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आपके पास एक चैप्टर वाइज टेस्ट है एंड देन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शीट। तो ये ओवरऑल आपका लीनियर अलजेब्रा का जो सिलेबस है वो 3 चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट है, और जैसे ये तीनों चैप्टर कंप्लीट होंगे तो मैं आपको लीनियर अलजेब्रा का एक पूरा फुल फ्लैज 2 सब्जेक्ट, बेसिकली पूरे लीनियर को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, और उस डिवीजन के बेस पे 2 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपके कवर होंगे। ठीक है, तो इन पूरे ओवरऑल को सिलेबस को अगर मैं कवर करूंगा तो आपको ऑलमोस्ट 455 क्वेश्चंस का सेगमेंट आपको मैं करवाऊंगा, और ये सारे क्वेश्चन होंगे जो सारे आपके लीनियर अलजेब्रा के आईआईटी जैम या कुछ इंपोर्टेंट एग्जाम टीफर और एनबीएचएम में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए इससे रिलेटेड वो सारे हम यहां कवर अप कर पाएंगे। और इतना सिलेबस कवर करने के बाद ये मैं इंश्योर कर सकता हूं कि अगर 20 मार्क्स का आपका लीनियर अलजेब्रा आ रहा है तो आपके 15 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, और 15 मार्क्स लीनियर में अगर आ गए तो आपके हैंड में स्कोर का गारंटी है कि आ जाएगा आईआईटी जैम का। ठीक है, उसके बाद बाकी टॉपिक्स में कैसे परफॉर्म करना है, क्या कवर अप करना है, जैसे बाकी टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उन पे हम उनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये था ओवरऑल पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट्स को कैसे कवर करना है, सब्जेक्ट्स में क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, कैसे कैसे हमारा सिलेबस को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे व्हाट इज द वेक्टर स्पेस एंड उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। ठीक है, थैंक यू।